Hello, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you are watching my videos, this is Naseem Nasser. Welcome to the Nasser Academy channel. तो जैसा कि दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर लिए इंपॉर्टेंट जो भी हमें एग्जाम में आने लायक लगते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे जो कि फंक्शन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? फंक्शन। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी वीडियोस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेके चलता हूं। तो फंक्शन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। ठीक। अब बात ये आई कि इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन, संबंध। अब इसमें पढ़ेंगे फंक्शन। तो बात यह है फंक्शन होता क्या है। तो याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि संबंध की अगर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन किसी से भी हो सकता था ना कि आज इससे है, कल उससे है, कल उससे, कल उससे, मतलब रोज बदलते रह रहे थे। आज आया बात फंक्शन का कि फंक्शन भी याद रखना बच्चों आप लोग, ये भी एक रिलेशन ही है, लेकिन ये किससे ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। डेफिनेशन साफ साफ ऐसा निकलता है, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। बात करें डेफिनेशन की तो मैंने पहले बता दिया, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which no two distinct ordered pair have the same first element। क्लियर है? अब बात ये आया कि समझिएगा, जैसे मैपिंग करने की अगर बात करें, मैपिंग मान लो कोई दो फंक्शन सेट्स दे दिए ए एंड बी, ठीक, और उनमें ऐसा रिलेशन दिया हुआ मैपिंग करके 1 2 3, यहां पता चला 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए एलिमेंट्स। कह रहा है कि 1 का जो इमेज है 2 भी है, 1 का जो है 3 भी है, 1 पता चला 2 दिया है, 4 बनाया, 3 जो है 5, मतलब 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है। इस मैपिंग को देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है ये रिलेशन तो है। क्या है ये? रिलेशन है ये, क्योंकि रिलेशन किसी के बीच भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चों आप लोगों को पता है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अब बात क्या है कि कैसे पता चल गया ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है? क्योंकि रिलेशन हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि रिलेशन किन्हीं भी दो के बीच में बन सकता है, ठीक। लेकिन बात है जब फंक्शन की, तो यह साफ साफ दिख रहा है कि हमको पता है ये क्या कहलाता है? प्री इमेज, और ये क्या कहलाता है? इमेज। तो यहाँ दिख रहा है 1 का इमेज 2 भी है और 1 का इमेज 3 भी है। 1 का इमेज क्या है? 2 भी है और 1 का इमेज 3 भी है। मतलब एक ही इंसान एक समय में दो जगह नहीं हो सकता, उसके दो इमेजेस नहीं फॉर्म हो सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल मैं ये बताऊं कि अगर ऐसा तुमको दिख जाए, अगर मैपिंग में ऐसा दिखे, तो तुम तुरंत समझ जाना वो फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज कभी बना ही नहीं सकता फंक्शन में। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि हमको इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। हमको ओवरऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने। और हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो भी इसी तरह है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दो, फलन के प्रकार बता दो। तो फलन के प्रकार में बहुत बार एग्जाम में आएगा, हमेशा आएगा, ठीक। सबसे पहला सबसे फेमस वन वन फंक्शन, एक है कि फंक्शन जिसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक। अब उसके बाद एक और आता है बच्चों मेनी वन फंक्शन। क्या होता है? मेनी वन फंक्शन। और एक होता है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन तीनों से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रख लो। हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें एक है वन वन फंक्शन, एक है मेनी वन फंक्शन, एक है ऑन टू फंक्शन। अब मैं बता दूं एक चीज बच्चों, जो हमारा वन वन फंक्शन होता है, एक बात समझना, जो हमारा वन वन फंक्शन होता है इसी को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर कहीं ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू याद रखना सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव। कभी कभी वन वन तक कहता है इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव करो, पता चलता हालत ही खराब हो गया, क्या हुआ? तो जो वन वन फंक्शन है उसी को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जो ऑन टू फंक्शन उसी को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब एक बात और याद रखना बच्चों, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, तो ओवरऑल वो बाइजेक्टिव फंक्शन है मेरे बच्चों। क्या है वो? बाइजेक्टिव फंक्शन है। उम्मीद है तुम इतना सीख गए ना, तो तुम्हारा समझ लो चैप्टर क्लियर हो गया। मैंने पूछा पहले क्या फंक्शन क्या है। फंक्शन मैंने बताया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है इन विच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। सेम फर्स्ट एलिमेंट मतलब कोई रिलेशन ऐसे दे दे, और इसमें लिख दे 1,1 2,3 4,5, हाँ, और पता चल रहा है फिर 2,9 ऐसे करके दे दिया, तो हम तुरंत बता देंगे कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि हमको दिखा ये फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम हो गया। किसी भी फंक्शन में, किसी भी रिलेशन में अगर दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, तुरंत कह देना वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा बात? बस इतना ही रटे रहो, फंक्शन के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि तुम लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आने की बात हुई, या तो 1 1 आएगा या मिनी 1 आएगा या ऑन 2 आएगा। बहुत बार कहता है कि प्रूव करो, शो करो कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है कि 1 1 नहीं है कि ऑन 2 नहीं है। तो जो क्वेश्चन आना है इसी से आना है, ठीक। और मैंने बता दिया 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन 2 को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 और ऑन 2 अगर दोनों हुआ तो इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो आते हैं एक नए बेहतरीन क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। और क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। लेट एफ फ्रॉम फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू एन, इसमें बहुत ध्यान देना होता है। एफ फ्रॉम ए टू एन बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स सो दैट द एफ इज अ 1 1 बट नॉट ऑन 2। क्लियर है? अच्छा, तुम ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों। एक बार अगर समझ गया ना, कुछ है ही नहीं फिर कुछ। फंक्शन कहां से कहां है? ए से एन, ए से एन। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स है, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10। मान लो कोई क्लास 10 है, क्लास 10 है ये सेट ए लेके आना है। फंक्शन जो है ए से किस में है? एन में है। वेयर एन इज व्हाट? इज जस्ट अ नेचुरल नंबर। व्हाट इट इज? इट जस्ट अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, अब तुम सोचो तुम्हारी क्लास में, 12th में हो तुम लोग, तुम्हारे क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो तुम्हारे स्कूल के जो क्लास का रजिस्टर होगा उसमें नाम कहां से कहां तक होगा? 1 से 50 तक होगा कि नहीं? उसके आगे कुछ होगा नहीं। इसका मतलब ये जो है ए क्या है? सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन स्कूल। तो ये भाई 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा भाई? 50 तक जाएगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट है। अच्छा, ये रहा कौन? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से ना, 1 से कंफर्म हो ना, इतना तो आता होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएगा भाई। नेचुरल नंबर रुकता ही नहीं है कहीं। अच्छा, अब बात क्या है, मैं कहा कि अच्छा तुम बताओ बच्चा, सबसे पहला वाला स्टूडेंट देखा, उसका रोल नंबर क्या होगा? 1 होगा। दूसरा वाला क्या होगा? 2 होगा। तीसरा वाला 3 होगा। चार वाला 5 4 होगा। 5 होगा 5 होगा। इसका मतलब तुम्हारे क्लास में, जैसा कि क्वेश्चन ये क्लास 10th के जो 50 स्टूडेंट्स हैं, सबका कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो जब जब भी 1 1 कहे, इस साइड देखना, इस साइड। जब भी 1 1 कहे क्या देखना? इस साइड देखना। और इधर देखना क्या जितने भी एलिमेंट है उसका इस साइड इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो 50 बच्चे थे, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, क्या इन सब के रोल नंबर होंगे ना? कोई ऐसा स्कूल नहीं ना है जहाँ रोल नंबर नहीं है किसी बच्चे का। ऐसा स्कूल होगा तो भाई इसका जांच कराओ। अब बात ये है कि जितने भी बच्चे होंगे उनका रोल नंबर तो होगा है, तो इसका मतलब ये 1 1 है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि भाई जितने स्टूडेंट होंगे उनका रोल नंबर होगा, तो भाई जितने इधर एलिमेंट है उन सबका रोल नंबर है। इसका मतलब इन सबका इमेज है, इन सबका इमेज है। इसका मतलब भाई क्या होगा? ये 1 1 होगा। जब भी 1 1 चेक करना हो तुम इधर जाओ, इधर से देखो क्या जितने एलिमेंट है सबका इमेज है भाई। पहले वाले का भी एक है रोल नंबर, 49वें वाले का 49 रोल नंबर, 50वें वाले का 50 रोल नंबर, तो 1 1 है। हाँ, तो हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन is 1 1 1 1 होगा, because there will be a roll number of each student of class 10। भाई क्लास 10 क्या बात कर रहे हो? जिस भी क्लास का होगा उसमें सब जितने भी स्टूडेंट होंगे उसका रोल नंबर होगा। इसका मतलब ये 1 1 होगा। बस लिखना है यार, कुछ नहीं है इसमें। लोग इसको स्किप करते हैं, देखो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं। ऐसा लिखोगे किसी के पापा नंबर नहीं काटेंगे। ठीक, अब बात ये आया ऑन टू देखना है। क्या देखना है आपको? ऑन टू। अब सोचो तुम, मैंने बोला 1 1 देखना हो तो इधर जाना, ऑन टू देखना हो तो इधर जाना। 1 1 देखना तो मैं देखा इसमें जितने भी एलिमेंट है क्या इसके इस साइड इमेज है? अगर है तो भाई 1 1 है, वरना नहीं है। अब ऑन टू के लिए मैं कहूंगा इधर आ जाओ, इस साइड आओ भाई। अब इस साइड ऑन टू के लिए ये देखा जाता है कि जो सेकंड सेट है हमारा, क्या उसमें जितने एलिमेंट है वो इसके किस सारे एलिमेंट से किसी ना किसी के इमेज है कि नहीं है। अगर कोई एक भी एलिमेंट छूटा तो आंटू नहीं है। अब तुम खुद सोचो कि नेचुरल नंबर है इधर सेकंड वाला से, और ये 1 से लेकर कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। अब ये बताओ 85 स्टूडेंट थे, क्या 51 किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा?
नहीं होगा। तो जब 51 किसी का रोल नंबर नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट इधर सेकंड सेट में देख रहे हैं जो किसी न किसी के भी रोल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू की बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया 1 1। क्या हो गया 1 1। ऑन टू की बात करते हैं मेरे बच्चों। ऑन टू की अगर बात करें तो हम लिखेंगे सेम, 51 इज नॉट द इमेज ऑफ या फिर ऐसा लिखते हैं 51 इज नॉट द, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 51 इज नॉट द रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट। क्लियर है बच्चों? नहीं होने के लिए कोई एक दिखा दो, तो भाई 51 किसी का इमेज नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो 1 1 तो था, ऑन टू नहीं है। क्लियर है? अच्छा ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, तब तक के लिए नोट डाउन क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, एंड तो इसी पे ध्यान देना है बच्चों, f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखो वो खुद कह रहा है तुम दिखाओ कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था। अच्छा अब देखो हम इस पे ध्यान देंगे, हम जब सॉल्व करेंगे तो रिलेशन और फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, इन सब में पहले तुम खुद दिमाग में देख लो कि तुम्हें वो चीज फील हुआ कि नहीं, उसके बाद पेन यूज करो, क्योंकि अगर वो नहीं फील हुआ तो तुम लिख ही नहीं पाओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे लिखना क्या है। यहाँ देखो हम डायरेक्ट देखेंगे भाई फंक्शन जो दिया वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया। हाँ भाई ऐसे देखो मैपिंग करते हैं, मैपिंग एन से एन में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब ऐसे बढ़ते जाएगा। अच्छा दिया क्या फंक्शन एक्चुअली में, fx इज इक्वल टू 2x, मतलब भाई नेचुरल नंबर की वैल्यू रखोगे नेचुरल नंबर आएगा। तुम सोचो अगर x की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, 3 रखो 6 आएगा, 4 रखो 8 आएगा। क्या हम 10 रखे तो वैल्यू नहीं आएगी 20, 11 रखे 22, 100 रख दे 200, 4000 रख दे 8000, मतलब मैं जितनी भी वैल्यू रखूंगा उसका इस साइड इमेज आएगा कि नहीं। क्या 4 का इमेज होगा, कहोगे 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, उसका हर एक डबल ये पॉसिबल होगा। तो जब हर एक वैल्यू के लिए है, अब बात यह कैसे लिखते हैं, एक तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, दूसरा एक और तरीका होता है बुक में देखोगे, ऐसे मानते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, एंड पहला n था ना, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, x1 और x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं अलग अलग, पता नहीं कौन चीज है, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। इस हिसाब से कि जो फंक्शन है fx1 वो fx2 के इक्वल है। अच्छा fx था क्या 2x, उस हिसाब से क्या हो जाएगा 2x1, और ये क्या हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कट गया, एक्चुअली पता चला क्या है x1 बराबर x2, और x1 बराबर, जैसे हम मान के चलते हैं, इसका मैथड मैं बताऊं, हम मान के चलते हैं कि ये x1 एक अलग पॉइंट है, x2 एक अलग पॉइंट है, उन दोनों का इमेज सेम आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है, और ऐसा तो हमको पता है फंक्शन ही नहीं होता है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि दो अलग अलग के लिए इमेज है। बाद में पता चल रहा नहीं भाई वो जो तुम अलग अलग मान रहे हो वो दोनों क्या है, सेम है, और जब दोनों सेम है तो क्या है 1 1 है। तुमको अगर ऐसे नहीं आता तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n देयर इज अ इमेज इन x बिलोंग y बिलोंग्स टू n। भाई जितना भी वैल्यू रख रहे हैं हम x का इसमें से, उसका इमेज इधर आ रहा है तो 1 1 है, तो हेंस इट इज 1 1, हेंस इट इज 1 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? वो जान जाएगा एग्जामिनर के, अगर आप ऐसे बता दोगे तो वो समझ सकता है कि भाई हाँ बच्चे ने ये चीज समझा है, वरना वो लिख ही नहीं था। अगर ठीक है 1 1 हमको समझ में आ गया। ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू मैंने तुम लोग को बताया है कि 1 1 देखना हो तो उधर जाया करो, ऑन टू देखना है इधर आया करो। अब बताओ, कह रहा बट नॉट ऑन टू, अरे यार बट नॉट ऑन टू, नहीं होने के लिए कोई एक ही दिखा दो कि नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा भाई ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ध्यान से, ऑन टू की बात कर रहा हूं मैं, ऑन टू। अच्छा देखो fx इज इक्वल टू व्हाट, 2x दिया है, y इज इक्वल टू मतलब क्या 2x दिया है, x बराबर मतलब क्या होगा y बटे 2 होगा। क्लियर है कि नहीं भाई? ऑन टू की बात करें इधर आना है, तो इधर जब पहुंचोगे तो तुमको ये कंडीशन है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इसके इमेज होने चाहिए। ध्यान से देखो इसको, इस छोर को देखो, इसको क्या है 1 1 क्या किसी का इमेज है? सब बहुत आसान है,
वन, एक्स की जगह वन रखिए, एक्स की जगह वन रखेंगे आप। हाँ, तो यहाँ एक्स की जगह वन रखेंगे, हमको निकालना एक्स की वैल्यू उधर की। क्या कोई एक्स ऐसा है वाई के लिए, तो वाई मैंने वन रखा, वाई मैंने क्या रखा, वन, 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए मैंने कहा था ये ही तो है जो गेम बिगाड़ता है। अगर आर हो जाता है ये, तब तो हो जाता, रियल नंबर है। लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 पे। क्या 1/2 है इधर? नहीं, इसका मतलब वन किसी का इमेज नहीं है। वन किसी का इमेज नहीं है तो ऑन नहीं है, तो हम लिख देंगे, या तो ऐसे साफ साफ लिख देंगे, देयर इज नो एनी एक्स, देयर इज नो एनी एक्स इन एन फॉर द y is equal to 1 in the कोडोमेन। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सप्रांत बोलते हैं, आपको पता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे साफ साफ लिखो, फॉर 1 belongs to n in codomain there is no any x belongs to n in domain, hence it is not onto। क्लियर है, आसान है ना? तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी बहुत बेहतरीन। मैंने कहा था ना, इस पे ध्यान देना, देख रहा चेंज हो गया, ठीक, लोगों की तरह एक भी बदल गया। एन की जगह कौन आ गया, आर। एन क्या था, नेचुरल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, कुछ भी। हाँ, अब बात करते हैं। Can we prove that the function f from r to r given by fx is equal to 2x is 1 1 and onto? 1 1 भी है, onto भी है, प्रूव कर। अरे यार कितना आसान है, खुद कह दे रहा है ना, काम तो वही करते रहे, बस प्रूव करना है, मतलब टेंशन पाल लेंगे 1 1 है कि नहीं onto। तो मैंने कहा था मैपिंग कर रहा हूं, मैपिंग, मैपिंग से समझना खुद, तो मैपिंग से करना। हमको बताया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल होगा कि नहीं? हाँ होगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब होता है, सब होता है। हाँ, और दिया क्या है, fx is equal to 2x, fx is equal to 2x। तुम देखो, अगर x1 रखो, 1 1 के लिए किधर जाता है, 1 1 की बात कर रहे हैं, 1 1 की, 1 1 के लिए किधर जाता है, इधर लेफ्ट वाले डोमेन के पास। अब डोमेन में देखो, अगर मैं 1 रखूं तो क्या 1 का इमेज इधर होगा, cos होगा बाई 2, 2 रखे 4, 3 रखे 6, 4 रखे 8, सब इमेज बनेगा कि नहीं? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज इधर नहीं है? तुम खुद सोच लो, खुद सोचो। कहोगे सर जीरो का, अरे भाई जीरो का जीरो। कहोगे सर -1 का नहीं होगा, अच्छा -1, या -1 रखोगे -2 हो जाएगा, -2 इसमें होगा क्योंकि ये रियल नंबर है। कहोगे सर ऐसा है 50 का, हाँ 50, 50 दूनी 100, इधर कहीं 100 होगा। अच्छा सर -32 का, -64, -64 यहाँ कहीं होगा। मतलब जो भी रखोगे वो इमेज आएगा भाई। तो जब इमेज आएगा तो 1 1 है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, लेट x1, x2 belongs to r such that, ये रट जाओ, ऐसे रखते हैं, ऐसे लिखना होता है, fx1 is equal to fx2, fx1 क्या है, 2x1 is equal to 2x2, कट गया, x1 is equal to x2, hence it is 1 1। पहले मुझे पता करना था, मुझे पता है कि नहीं, पहले तो ये पता करेंगे ना। जब हमको पता हो जाएगा तो हम लिख लेंगे। तो हमने मान के चला x1 x2 belongs to r such that fx1 is equal to fx2, 2 कट गया, x1 बराबर x2। ऐसा ही मैंने नेचुरल नंबर में किया, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है इसमें भी। क्लियर है? या फिर ऐसा भी नहीं आ रहा है तो तुम लिखोगे सिंस फॉर एवरी x belongs to r in domain there is y belongs to r in codomain hence it is 1 1। ऐसे नहीं यार, वैसे लिख लो, जैसे लिखना है लिख सकते हो ऐसे। फॉर एवरी x belongs to r there is y in r in codomain hence it is 1 1। अच्छा, ऑन टू की बात करते हैं। ऑन2 के लिए किधर, ऑन2 के लिए किधर आपको पता है, ऑन2 के लिए राइट साइड, ऑन2 के लिए कोडोमेन के पास, कोडोमेन के पास देखते हैं भाई। ओके सर, इससे पहले वाला नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में जब आप देखे हैं कि 1 यहाँ पे 1 था, 1 का इमेज देखे हैं, 1/2 आ रहा था प्री में, 1/2 इधर नहीं था, तो हम तुरंत बोल दिए कि ये क्या है, ऑन2 नहीं है। लेकिन इसमें प्रूफ भी करना है कि ऑन2 है, क्योंकि इसलिए कह रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, जो भी रखोगे उसका इमेज होगा। अच्छा तो ठीक है, देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू क्या था, 2x, y इज इक्वल टू क्या था, 2x, x इज इक्वल टू क्या होगा, y/2 होगा कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं x, अच्छा भाई y1 रखता हूं, फॉर y इक्वल टू 1, x क्या होगा भाई, 1/2। हाँ भाई 1/2 होगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है 1/2 होगा, लिख दिया इधर में क्या 1/2, लो भाई बन गया, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है।
ठीक, तो इसका मतलब ऑन टू के लिए हम ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी, उल्टा लिख रहा है उल्टा, y बिलोंग्स टू आर इन डोमेन, सॉरी कोडोमेन, इन कोडोमेन देयर इज x बिलोंग्स टू आर इन डोमेन, hence इट इज ऑन टू। भाई यहाँ जितना भी है वो किसी ना किसी का इमेज है, जब इमेज है तो ऑन टू है, खत्म। इतना इजी चीज है ना। और भी क्वेश्चन से खेलते हैं, ठीक है। आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन f फ्रॉम n टू n, फिर नेचुरल नंबर, ध्यान देना इसमें। गिवन बाय f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू है लेकिन 1 1 है। भाई ध्यान देना इस क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर मैं वही चीज कहूंगा कि तुम क्या करो, मैपिंग करके पहले एक बार तुम खुद समझ लो। नेचुरल नंबर से कहा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिलेशन फंक्शन है क्या, कह रहा है कि f1 जो है वो इक्वल है f2 के और इक्वल है 1। ये तो गिवन है, ये गिवन है मेरे बच्चों, ये गिवन है। और क्या दिया, एंड क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर ऑल, फॉर ऑल बोलते हैं इसको, x ग्रेटर देन, ठीक है। उल्टा ये जो है फॉर ऑल कहता है, x ग्रेटर देन 2 के लिए ऐसा है। अच्छा, जब मैं x की वैल्यू 1 रखता तो यहाँ पहले दे दिया, 1 रखने पे आपका 1 आएगा, ठीक है भाई, 1 पे 1 आ गया। और कह रहा है 2 रखोगे तो भी 1 आएगा भाई। अरे यार ये देखो पहले ही खेल, साफ सब तुमको खुद दे दिया है कि 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। मेनी एलिमेंट का एक इमेज, मेनी एलिमेंट का एक इमेज, तो मेनी 1, मेनी 1। क्लियर है सर, आपने तो बताया था ऐसे फंक्शन नहीं होता। बच्चा मैंने ऐसे बताया था फंक्शन नहीं होता है, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकते, दो, लेकिन एक ही इमेज दो अलग अलग एलिमेंट के हो सकते हैं, मतलब ऐसे होगा ऐसे, लेकिन इधर मुंह नहीं खुला होगा। तो 1 जो है 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, तो 1 1 आई नहीं, तो वही सही लिख देंगे, 1 1 की बात करते हैं, ध्यान से देखना, 1 1 लिखेंगे। सिंस f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, हिंस नॉट 1 1, नॉट 1 1। अरे सर बस इतना, हाँ बस इतना। क्योंकि अभी तो इससे पहले वाले में हम x1 x2 ऐसे कुछ कर रहे थे, तो लो भाई x1 x2 जैसा ही कुछ कर रहा हूँ, लो लो भाई, तो वही समझना, लिखो लेट x1 x2 belongs to n such that fx1 is equal to fx2। हाँ भाई, fx1 क्या था, x माइनस 1, हाँ, फिर इक्वल टू x2 क्या था, यहाँ x1 माइनस 2 1 इक्वल टू यहाँ x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो अगर सर x1 इक्वल टू x2 फिर आया 1 1, यही तो बात है, तुम्हें खुद पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये x1 इक्वल टू x2 ग्रेटर देन 2 के लिए था, लेस देन 2 के लिए नहीं था। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इक्वल टू 2 के लिए नहीं था। यहाँ फिर ऐसे लिखने के बाद लिखोगे बट x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू, बट x1 इज, यहाँ ऐसा लिखने पे बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लिखोगे। कहोगे कैसे सर, x1 जब मैंने 1 लिखा तो x2 जब मैंने 2 रखा तो f1 इक्वल टू f2, इन दोनों पे वैल्यू 1 है, तो 1 1 कैसे हो सकता है, ऐसे लिख दोगे। उम्मीद है समझ में आया, क्लियर है। या तो साफ साफ ऐसे साफ शब्दों में लिख दो कि सर आपने कहा f1 पे भी 1 होगा, f2 पे भी 1 होगा, तो 1 1 होगा ही नहीं, तो अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज आ गया। या तो आप ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे लिख दो, तुमको पहले ही पता चल गया। नहीं तो कुछ समझदार क्या होते हैं, वो ऐसे लिख के आते हैं, कहते बराबर हो गया, हाँ भाई 1 1 है। भाई क्वेश्चन ही कह रहा है कि दिखा कि 1 1 नहीं है, ठीक। तो उम्मीद आप समझे होंगे। ऑन टू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑन टू। फिर मैंने बताया ऑन टू के लिए किधर चलते हैं, कोडोमेन के राइट साइड। हाँ, तो ऑन टू के लिए होता है, कैसे पहचानते हैं ऑन टू है, 2 क्वेश्चन करा चुका। इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इसके इमेज होने चाहिए, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इसके इमेज होने चाहिए, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इसके इमेज होने चाहिए। अच्छा, ओरली देखते हैं, क्या 1 किसी का इमेज है, हाँ भाई 1 का भी है, 2 का भी। 2 किसी का इमेज है, 2 किसी का इमेज है, यहाँ रखो 2।
जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वन, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वन। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस वन। अच्छा, अब वो देखना है कि ये क्या टू किसका इमेज है, तो यहाँ वाई की जगह टू रखो, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। अरे भाई टू किसका इमेज है, थ्री का। हाँ, फिर यहाँ थ्री रखो, थ्री प्लस वन फोर, फोर का इमेज है। फाइव रखो, ऐसे 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 ऐसे। तो जितने भी ओ डोमेन में एलिमेंट हैं वो किसी न किसी के इमेज हैं। तो जब इमेज है तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन टू होगा। अब बात है सर कैसे लिखेंगे, तो ये जब x इज इक्वल टू वाई प्लस वन हुआ ना, तो लिखोगे सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n इन ओ डोमेन, इसमें जितने भी y की वैल्यूज रखोगे उसके लिए, उसमें for every y belongs to n in codomain there is x belongs to n in domain, hence it is on to। उम्मीद है समझ में आया, क्लियर है मेरे बच्चों। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आदम ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कहता है हमारा सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन। तो जैसा कि मैं कहता हूं आपको उसे मैपिंग जरूर कर लिया, लिखने से पहले तुम्हें खुद पता चल जाए कि कैसे देखोगे कि 1 1 है कि नहीं है। तो रियल नंबर से रियल नंबर आपको पता है निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, सब होते हैं। हमको पता है माइनस टू रख दे, माइनस वन, ऐसा नहीं इधर नहीं जाएगा, जाएगा ऊपर भी। जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया एंड सो ऑन, ऐसे नीचे भी जाएगा। इसी तरह देखो माइनस तीन हो गया, माइनस दो हो गया, माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सो हो गया, ऐसे सब चलते चला जाएगा। अब तुम ऐसा देखो फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की जगह माइनस टू रखूं तो वैल्यू कितनी आनी है, टू माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर आ गया भाई। माइनस वन रखा, माइनस वन का स्क्वायर वन, जीरो रखा जीरो, वन रखा इसका भी वन, टू रखा इसका भी फोर, फिर थ्री रखा इसका नाइन। अच्छा ठीक करो, माइनस टू रखा तो भी फोर आया, टू रखा तो भी फोर आया, तो दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम आया, इसका मतलब वन वन नहीं है, क्या है मेरी वन है, तो वही साफ साफ लिखना है। अब लिखना है तो दो तरीके हैं, या तो साफ साफ शुद्ध हिंदी में उसको समझा दो, या तो तुम ऐसे लिखते हो ना कि सिंस लेट x1 comma x2 belongs to R such that fx1 is equal to fx2 और fx1 is what, x1 square is equal to x2 square, बट हमको पहले ही पता चल चुका वन वन नहीं, तो हम लिखेंगे यार x1 is not equal to x2। अब दिखा देना, क्योंकि since if x1 is equal to minus 1 and x2 is equal to plus 1 then f x1 equal to f x2 इक्वल टू वन, क्योंकि माइनस वन का भी स्क्वायर करोगे तो वन, वन का भी स्क्वायर करोगे वन, तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के भी एक ही इमेज आ रहा है, इसका मतलब वन वन नहीं। तो जब भी नहीं होगा ना तो बच्चों ऐसे दिखा देना, ठीक है। ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू की, ऑन टू के लिए मैं क्या कहूँ, इधर जाते हैं, इधर इधर देखो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इमेज नहीं बन रहा है, तो भाई पूरा निगेटिव वैल्यूज ही, क्योंकि देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इज इक्वल टू अंडर रूट y है। अब तुम सोचो भाई नेगेटिव ऑफ रूट पॉसिबल है ही नहीं, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो, तो तुम सोचो कि माइनस नहीं होने के लिए ऐसे साफ निकाल दो, सिंस फॉर y इज इक्वल टू माइनस वन इन कोडोमेन देयर इज नो x बिलोंग्स टू n इन डोमेन। बात खत्म भाई, y इक्वल टू माइनस वन के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें डोमेन में, तो नहीं है तो क्या है, ऑन टू नहीं है। तो उम्मीद आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQs होंगे यूपी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे उस क्वेश्चंस को लेकर के मैं फिर से मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।